Hello everyone, this is Krishna and today we will talk about other mode of nutrition plant. In last video we have discussed about nutrients, nutrition, about photosynthesis and how do plants get their food. लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं. न्यूट्रिशन दो टाइप्स के पढ़े थे हमने. वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक दोज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड like green plants because they have chlorophyll, and heterotrophic those they cannot synthesize their own food, so they depend upon other organisms like animal and human beings. अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, so they cannot synthesize their own food. So how do they survive? वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स इनटेक करेंगे? तो उनको यहाँ अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. वन इज पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरियस, सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोटिक. चलिए ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट इज पैरासिटिक. पैरासिटिक वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती. क्लोरोफिल नहीं होती इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा इट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. ये क्या करेंगे? ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स. इसमें एग्जाम्पल है कसकटा. कसकटा को आप अमरबेल के नाम से भी जानते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ ये येलो कलर का होता है. ये ट्विनिंग लाइक का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ये बहुत वायरी से होते हैं जो येलो कलर के होते हैं. ये अपना जब ये किसी दूसरे प्लांट पे क्लाइम ऑन करते हैं तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स वहीं से इनटेक करते हैं. जिस प्लांट पे ये क्लाइम ऑन करते हैं उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं. जहां से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं वो प्लांट कौन है? होस्ट प्लांट. और ये कौन से प्लांट कहलाते हैं? ये पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं. जो ये जिस प्लांट को अपना ये होस्ट बना लेते हैं उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं. क्लियर? नाउ सेकेंड इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट. इंसेक्टिवोरियस प्लांट, ये नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा. इंसेक्टिवोरियस मतलब ये इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं. इसके एग्जाम्पल है पिचर प्लांट जिसे हम नेपेंथेसिस भी बोलते हैं. ये प्लांट क्या करते हैं? ये एनिमल्स को ईट कर सकते हैं. इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं. अब यहाँ आपको थोड़ा सरप्राइज सा लग रहा होगा कि कोई एक मतलब प्लांट भी ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके इंसेक्ट को खाते हैं. तो हाँ, ऐसे भी कई सारे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके खाते हैं क्योंकि उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो पाते तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट के थ्रू लेते हैं. जिसमें एक पिचर प्लांट है. इसका इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ये पिचर मतलब एक जग लाइक का स्ट्रक्चर है, इसलिए पिचर प्लांट इसको बोला जाता है. ये इसका रिम होता है, ये लिड है. ये क्या है? स्वीट से स्मेल के थ्रू क्या है इंसेक्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही इंसेक्ट यहाँ लैंड करते हैं तो वो क्या होता है? दे स्लाइड इनसाइड बिकॉज दिस इज वेरी स्लिपरी. ये बहुत ज्यादा स्लिपरी और स्मूथ है. तो ये जैसे ही इंसेक्ट यहाँ लैंड करेंगे, बैठेंगे, तो ये क्या करेगा? ये लिड अपने आप ही क्लोज हो जाता है और वो इंसाइड हो जाते हैं. फिर ये एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करके इंसेक्ट को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करते हैं. नाउ थर्ड इज सैप्रोफाइट्स प्लांट. सैप्रोफाइट प्लांट्स वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना न्यूट्रिएंट्स को वहां से इनटेक करते हैं. इनमें कौन से होते हैं? इनमें आपके मेन है फंजाई, मशरूम. ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा. आपने देखा होगा कि ब्रेड जब खराब होने पे आता है तो उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैचेस, मोल्ड्स बन जाते हैं. वो क्या आपका? वो फंगस है आपका. तो फंजाई क्या है? फंजाई बहुत सारी चीजों में ग्रो कर सकता है. लाइक अपने पिकल्स में ग्रो कर सकता है. वो ग्रो करता है, उसमें व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का कुछ दिखता है. लेदर क्लोथ्स में ग्रो हो जाते हैं. ये फूड में ग्रो होते हैं. सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. और जब ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करके अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से टेक करते हैं तो वो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहलाता है. क्लियर? जैसे कि फॉलन लीव्स होंगी, ब्रोकन ट्विग्स होंगे, कुछ फूड आर्टिकल्स हैं. क्लियर? अब ये आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये अरे बाकी घर की चीज है जैसे कि ग्लास है, मान लीजिए टेबल है, तो उसमें क्यों नहीं फंगस लगता है? तो इनको क्या चाहिए? इट कैन टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम थिंग्स दैट वर वंस अलाइव. क्लियर? अब ये ग्रो कहाँ से होते हैं? ये आते कहाँ से हैं?
तो फंगस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स से ग्रो होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स कुछ सीड नहीं होते कि जैसे अपने सॉइल में सो किया और वो उसका एक फंगस का प्लांट हो गया, और ऐसे कुछ नहीं होता है इनमें। स्पोर्स क्या होते हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन एयर एंड अराउंड अस, जो कि क्या करते हैं, किसी भी चीज के, जब किसी चीज के कांटेक्ट में या किसी मैटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वहां ग्रो कर जाते हैं, जब उन्हें वहां से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो इनके लिए कुछ आइडियल कंडीशन है, जैसे कि ना वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, जहां वो क्या है, स्पोर से जर्मिनेट होते हैं। जैसे कि आपने रेनी सीजन में ज्यादा फंगस को देखा होगा। क्लियर? नाउ फोर्थ इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ये बहुत ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिस क्या होता है, जो सिम्बायोसिस का मतलब होता है, ये जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है लिविंग टुगेदर, यानी कि साथ साथ रहना। अब व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन हेल्पफुल वे वी कॉल इट सिम्बायोसिस। जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल वे में, मतलब एक दूसरे के लिए बेनिफिट करेंगे, एक टाइप का मान लीजिए गिव एंड टेक प्रोसेस जो होता है वो मान लीजिए आप, तो वो जब होगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या सिम्बायोसिस प्रोसेस कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल है। मेन है एक फंगस, वो क्या करता है, एक स्पेशल फंगस होता है दैट लिव्स इन द रूट ऑफ ट्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी फंगस को बताया कि वो तो मतलब मोस्टली आपने सुना भी होगा कि फंगस तो डिजीज कॉज करते हैं, तो फिर वो बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर वन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक स्पेशल फंगस होता है दैट लिव्स इन द रूट ऑफ ट्री। अब हमें जैसे कि पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट CO2 को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को, स्टोमेटा के थ्रू इनहेल करते हैं, वैसे ही ये नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं इनटेक कर सकते। ये क्या है, इनको ये सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, जो कि इनको सॉइल के थ्रू मिलेगी। क्लियर? नाइट्रेट फॉर्म में। क्लियर? और नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन क्या है, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं बहुत सारे जो कि बहुत जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनमें से नाइट्रोजन एक मेन है। तो क्या करेगा फंगस ने, क्या किया, फंगस वो काम करेगा, नाइट्रोजन को इनको क्या करेगा, मिनरल्स के रूप में, जो कि फंगस क्या है, ट्री की रूट में है, तो ट्री ने उसको क्या दिया, शेल्टर दिया फंगस के लिए, और जो ट्री अपना जो और फंगस ने उसको क्या दिया, फंगस उसको क्या देगा, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में मिनरल्स के थ्रू देगा, जो कि वो सॉइल से इनटेक करेंगे। क्लियर? अब वापस में रिटर्न प्रोसेस में ट्री क्या देंगे, पौधे क्या देंगे उसको, जो ट्री है, जो प्लांट है वो क्या देगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस है, इट मीन्स वो खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं अपना फूड, तो उसने क्या, फूड क्या बनता है उसका, कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या देंगे उसको, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ हमको क्या देखने के मिला, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने के लिए मिला फंगस और ट्री के बीच में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट लिव इन द सॉइल नोड्यूल्स ऑन रूट ऑफ द सम प्लांट। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे, इस टाइप के प्लांट होते हैं जो यहाँ ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं छोटे छोटे, वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया ने क्या किया, सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन को क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में करके उसको, वो जो प्लांट है वो सॉइल के थ्रू उसको इनटेक करेंगे, और प्लस उसको रिटर्न प्रोसेस में प्लांट ने क्या दिया, शेल्टर दिया, जो कि उसकी वो रूट्स में है, और फिर वापस से उसको अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ देखने को हमको मिला फिर से सिम्बायोसिस। क्लियर? एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि वो भी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इट लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स होते हैं आपके लाइक एग्जाम्पल जैसे पीस, मटर के पौधे, ग्राम जो चने के जो पौधे होते हैं, बीन्स होती हैं, मूंग है जिन्हें हम दाल बोलते हैं, लाइक पल्सेस, उन सबको क्या है, लेग्यूम्स। अब वो क्या है, उनकी रूट में लिव्स करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो उसका मेन फंक्शन है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो क्या करेंगे, पौधे को मिनरल्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि प्लांट कहाँ से लेगा, सॉइल के थ्रू, और जो प्लांट ने क्या किया, उसको प्लस शेल्टर दिया, प्लस उसको अगेन उसको क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, उसका फूड प्रिपेयर, जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। फिर से यहाँ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिला। क्लियर?
अब एक और एग्जाम्पल इसका, एल्गी एंड फंगस। अब जो एल्गी एंड फंगस, एल्गी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो ऑटोट्रॉफ्स कैटेगरी में आती है एल्गी, क्योंकि बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स हैं वो उनमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसे ही एल्गी होती है, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो एल्गी क्या करेगा, यहाँ अपना फूड प्रिपेयर करेगा और फंगस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो अब ये दोनों, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है साथ में रहने के बाद, वो एक वर्ड बनाता है लाइकेन, उसको कहते हैं लाइकेन। फिर से अगेन यहाँ हमें क्या मिला, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने के लिए मिला। ये सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज जो नाइट्रोजन है इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। उनको उससे क्या है, जो सॉइल की जो सॉइल में जो बहुत ज्यादा इन्रिचमेंट होती है नाइट्रोजन से, और फार्मर्स को क्या है बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, जिससे कि क्रॉप बेटर होती है। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमने पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा था। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉफ्स भी है और हेटेरोट्रॉफ्स भी है। ऑटोट्रॉफ्स कैसे है कि वो क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, इट मीन्स वो फूड प्रिपेयर कर सकता है अपना, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और हेटेरोट्रॉफ्स इसलिए क्योंकि वो डिपेंड है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट पे। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा वो, उन्हें क्या कहते हैं जो एज वेल एज ऑटोट्रॉफ्स भी और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, तो वो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, जिनमें कि एक पिचर प्लांट एग्जाम्पल है उसका। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ एक ये आता है कि जब ये ग्रीन कलर है, जब इसमें क्लोरोफिल है, इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है, तो फिर व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पिचर प्लांट क्या है, कंटेन क्लोरोफिल, सो इट इज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट। बट पिचर प्लांट eat insect because it grows on swamp और bog areas। स्वैम्प और बॉग एरियाज में ये ग्रो होता है। तो स्वैम्प और बॉग एरियाज होते हैं जो दलदल टाइप के होते हैं, जहाँ दलदल जिसे बोलते हैं उस एरिया में होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन मिनरल है उसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। अब उसको ये फुलफिल करने के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए, अब इनको अपना न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो ये उसके लिए क्या करेंगे, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन की फॉर्म में उसको टेक करते हैं। क्लियर। तो यहाँ हमने क्या समझा, यहाँ हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझे। फर्स्ट इज पैरासिटिक, जो कि क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं और उस प्लांट को अपना होस्ट बना लेते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स को टेक करते हैं। सेकंड इज इंसेक्टिवोरस, जो कि इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, एज वेल एज क्या है, कुछ प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। और क्यों खाता है ये भी आपको पता चल गया। थर्ड था सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में आपको पता है मेन फंगस है, एग्जाम्पल आपके मशरूम है। वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स टेक करेंगे सॉल्युबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में उन्हें चाहिए उसमें वो यूज करके अपना न्यूट्रिएंट्स टेक करेंगे। फोर्थ था सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक हमने समझा, दो लोगों का, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या है, बेनिफिट पहुंचाते हैं। एक गिव एंड टेक प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस प्रोसेस। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।